हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं कि रीट मेंस का एग्ज़ाम हो गया है। जिन भी विद्यार्थी ने रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया है उनका इंतजार है कि अब रिजल्ट कब आने वाला है और कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण विश्लेषण के साथ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिस भी विद्यार्थी का इंतजार है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली, तो हम इस वीडियो के अंतर्गत लेवल 1 के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे संपूर्ण विश्लेषण के साथ में कि लेवल 1 की 2 गुना कट ऑफ कितने रहने वाली है, यानी कि अस्थायी सूची के अंतर्गत किन विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा और कौन इससे बाहर हो जाएगा। तो बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में भी, कब तक रिजल्ट आने वाला है और संपूर्ण विद्यार्थियों का इंतजार कब तक समाप्त होने वाला है। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले संपूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ कितनी कट ऑफ रहने वाली लेवल 1 के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी ने रीट मेंस का एग्जाम दिया है तो उनकी दो गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये विश्लेषण इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि लास्ट में आप बताने वाले हैं आपको कि शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या बयान के अंतर्गत कब तक रिजल्ट आने वाला, ये भी आपको बताने वाले संपूर्ण डिटेल के साथ में। तो आपको बता देते हैं कि रीट की परीक्षा 2023 में, मतलब 2023 के अंतर्गत जो रीट की परीक्षा करवाई गई है, अभी करवाई गई है रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 की। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे लेवल 1 की जो भी विद्यार्थी ने रीट का एग्जाम दिया है मेंस का, तो यानी कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया है लेवल 1 के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी ने, तो उनकी 2 गुना कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो उस पर चर्चा कर लेंगे। तो आपको बता देते हैं कि लेवल 1 में सबसे ज़्यादा पद हैं और इस बार परीक्षा का पैटर्न भी काफ़ी नया है। और लेवल 1 में जो भी उम्मीदवार शामिल होते हैं वो केवल 12वीं पास करने वाले होते हैं, इसलिए पेपर के स्तर को देखते हुए, पेपर के पैटर्न को देखते हुए इस बार रहने वाली कट ऑफ के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि रीट लेवल 1 कट ऑफ टीएसपी एरिया 2 गुना, यानी कि टीएसपी एरिया के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ पे पहले विश्लेषण कर लेते हैं। 2 गुना कट ऑफ कितनी रहने वाली, कितने अंक लाने पर ही वो सिलेक्शन होगा उसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीट लेवल 1 में 2 गुना की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और टीएसपी एरिया की 2 गुना की कट ऑफ कितनी रहेगी, इसको लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि टीएसपी एरिया से अगर आपने एग्जाम दिया है और लेवल 1 से आपने अगर एग्जाम दिया है तो आपको इस बार कम से कम 150 से 160 के बीच अंक लाने होंगे, तो आपका सिलेक्शन लेवल 1 में 2 गुना में हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि पहले पहले अस्थायी सूची में आपका सिलेक्शन होना है तो आपको 150 से 160 के बीच में अंक लाने होंगे लेवल 1 के अंदर के टीएसपी एरिया वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनकी बात करें। तो आगे बात करते हैं नॉन टीएसपी एरिया से जो भी रिलेशन रखते हैं विद्यार्थी हैं, तो उनकी बात करते हैं जनरल कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात कर देते हैं लेवल 1 की। तो अब हम सबसे पहले नॉन टीएसपी एरिया में जनरल कैटेगरी को लेकर बात करेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से लेवल 1 में एग्जाम दिया है तो आपको इस बार सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, 195 से 202 के बीच में अंक प्राप्त करने होंगे। अगर आप जनरल में हैं और 2 गुना में सिलेक्शन लेना है तो इतने अंक लाने जरूरी होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में स्थायी सूची जारी होगी। पहले अस्थायी सूची होगी, अस्थायी सूची में आपका सिलेक्शन होना है तो आपको 195 से 202 के बीच में अंक लाने अनिवार्य होंगे, तो ही आपका इसके अंतर्गत सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आपको बता देते हैं नॉन टीएसपी के अंदर जनरल की बात की हमने। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं बात ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत नॉन टीएसपी जो भी विद्यार्थी रिलेशन रखते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर लेवल 1 में ओबीसी कैटेगरी को लेकर बात करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि ओबीसी कैटेगरी से आपने एग्जाम दिया है और लेवल 1 से है तो आपको इस बार 2 गुना में सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम कितने नंबर लाने होंगे, 185 से 192 के बीच अंक लाने अनिवार्य होंगे। इससे प्लस हो सकता है परंतु इससे मिनिमम नहीं होगा, इससे मैक्सिमम ही होना चाहिए। तो इतने अंक अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 2 गुना में फाइनल हो जाएगा, अन्यथा इससे बाहर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो भी विद्यार्थी हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनकी बात कर देते हैं नॉन टीएसपी एरिया से लेवल 1 के। तो यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लेवल 1 नॉन टीएसपी एरिया को लेकर बात करने वाले हैं। तो आपको बता देते हैं कि नॉन टीएसपी एरिया से अगर आप हैं और लेवल 1 में आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको कम से कम 2 गुना में सिलेक्शन लेने के लिए 180 से 185 के बीच में अंक लाने होंगे, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा अस्थायी सूची में। तो अस्थायी सूची में नाम लाने के लिए आपको 180 से 185 के बीच में अंक आ रहे हैं तो ही आप इसके अवेलेबल एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो आप अगली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की नॉन टीएसपी एरिया से लेवल 1 के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम
एमबीसी की बात करें नॉन टीएसपी से, तो कट ऑफ को लेकर बात करेंगे तो नॉन टीएसपी एरिया को आपको बता देते हैं कि एमबीसी कैटेगरी से आपने अगर लेवल 1 में एग्ज़ाम दिया है नॉन टीएसपी एमबीसी से, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए 175 से 180 के बीच में अंक लाने होंगे, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 2 गुना सिलेक्शन में 175 से 180 अंक लाने होंगे तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ लेवल 1 की। नॉन टीएसपी से बात करें तो अगर आपने नॉन टीएसपी एरिया से एससी एसटी कैटेगरी से एग्ज़ाम दिया है तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए 170 से 175 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे तो ही आपका सिलेक्शन 2 गुना के लिए हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी, उसके लिए आपको अलग से पोस्ट मिल जाएगी और उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे चैनल पर एजुकेशन पॉइंट पर, तो वहाँ से आप पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि लेवल 1 के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी ने रीट मेंस का एग्ज़ाम दिया है, रीट थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके लिए ये कट ऑफ मैंने बताई है। तो उन पर आप आकलन कर लेना, अपना विचार विमर्श कर लेना कि इतनी कट ऑफ रहने वाली है, इससे तो कम नहीं रहने वाली, इससे ज़्यादा ही रहेगी। तो आप अपना आकलन कर सकते हैं कि अपन सेफ जोन में है या नहीं है। तो आपको अगर आगे बात करें रिजल्ट के बारे में, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान के अंतर्गत कुछ ही दिनों के अंतर्गत बताया गया था कि जो भी विद्यार्थी रीट रिजल्ट आने के बाद में सिलेक्शन हो रहा है कट ऑफ के बाद में, तो उसको 45 दिन के बाद में नियुक्ति दे दी जाएगी। नियुक्ति देने के बाद में नई रीट भर्ती का आयोजन करवाया जाएगा, यानी कि ये भर्ती जल्द ही पूरी होने वाली है और इसका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, क्योंकि आगे सत्र नया शुरू हो रहा है। नए सत्र को देखते हुए वोट की संभावना बढ़ रही है, वोट आ रहे हैं नज़दीक, तो उनको देखते हुए सरकार का फैसला दिया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी टीएस यानी कि ट्वीट करके बता दिया गया है कि जल्द ही रिजल्ट जारी घोषणा करने में लगी हुई है। सरकार जल्द ही जारी करेगी, यानी कि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर देगी। तो आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जल्द ही, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।